जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज जो है वो है 6.2 का क्वेश्चन नंबर है 3। यदि हम बात करें बच्चे तो चैप्टर 5 तक जो है वो हमने कुल मिलाकर अर्थमेटिक वगैरह अलजेब्रा वगैरह सॉल्व किया। अब हमारा जो है ये चैप्टर 6 जो है ये ज्योमेट्री से बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है। तो समझिएगा ज्योमेट्री अगर जो कक्षा 9 पढ़े तो जानते हैं ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। तो बच्चा बात नहीं करेगा, ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमारी सोल्यूशन में बात करें तो 3 हेडिंग कंपलसरी होती है, 3 हेडिंग बनती है। पहला होता है गिवन दैट, दिया है। दूसरा होता है प्रूव दैट या फाइंड दैट, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। तीसरी हेडिंग होती है प्रूफ, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रूफ, हिंदी में कहा जाता है उपपत्ति। ठीक, ये 3 हेडिंग कंपलसरी बनी होती है, तो समझिएगा ध्यान से। अब यदि हम बात करें तो हल में हम वही चीजें लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया रहता है। सिद्ध करना क्वेश्चन में ही बोला गया रहता है, हम लोग उपपत्ति से सिद्ध करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं। आकृति 6.18 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है ताकि आप देख सकें। ये रहा आकृति। आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CB, समझिएगा मुन्ना ध्यान पूर्वक, आकृति हमारे पास है। कह रहा है इसमें अगर हम बात करें LM पैरेलल है CB के, तो हम पहले पहचानने की कोशिश करेंगे कि LM है कहाँ। तो ये मुन्ना एक मैं रफ आकृति फटाक से बना देता हूँ। कुछ ऐसे इस तरीके से हमारी आकृति है, कुछ इस तरीके से है आकृति, और यहाँ पर ऐसा पॉइंट है। यहाँ पर नाम है A B M L C, यहाँ N है और यहाँ D। तो ए मुन्ना समझो ध्यान से, अगर कोई चालाकी लगाएगा तो वो चालाकी लगा नहीं रहा है, वो गोबर भर रहा अपने दिमाग, एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसकी। ये मत सोचो कि हम आकृति छापना प्रारंभ कर दें तब से हम इधर से छाप लें। तो जब तुम उधर छापना प्रारंभ करोगे तो ये क्या समझोगे, इसलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेटेड होकर के समझिएगा ध्यान से, और नहीं बाउंस करेगा। या इतनी आसान भी नहीं है। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, करा था LM, तो हम देखेंगे LM है कहाँ आकृति में। तो LM हमारा ये रहा, ये इस तरीके, ये हमारा LM रहा। ठीक, LM और किसके पैरेलल है CB के, ये रहा CB के, यानी कुल मिला के ई रेखा करे समांतर बा, है ना। यानी अब समांतर की परिभाषा में बताया था कक्षा 9 में, यहाँ भी बता देंगे बताया। हाँ, ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले वो क्या होती है, समांतर होती है। यानी जिसको हम इधर भी बढ़ाते हुए चले जाएं और इधर भी बढ़ाते हुए चले जाएं, ये रेखाएं कहीं मैच ना करें, वो समांतर कहलाती हैं, पैरेलल कहलाती हैं। यानी समझिएगा ध्यान से, यदि मैं इसको भी ऐसे बढ़ाते चले जाऊंगा, इसके भी बताओ क्या ये रेखाएं कहीं मिलेंगी का। तो कह रहा है LM पैरेलल CB है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि बच्चे हम बात करें आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD यानी समानांतर हिंदी में होता है। तो यहाँ समझो LN A रहा और किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि पैरेलल होता है जो समान रूप से दोनों तरफ बढ़ाते चले जाएं, वो रेखाएं कहीं ना मैच करे तो वो क्या होती हैं, समांतर। यानी ये वाली रेखा इसके समांतर, ये वाली रेखा इसके समांतर। इतना देने के बाद हमसे कहा कि सिद्ध करके आप दिखा दीजिए। सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB, AM अपान AB बराबर AN अपान AD, ये हमको सिद्ध करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे तभी एग्जाम में नंबर मिलेगा, और सोचे डायरेक्ट कर दे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा।
मेन चीज है सिस्टमेटिक ढंग से लिखना। ये 3 हेडिंग अच्छे से ब्लैक पेन से बना करके फिर इनकी बातें जो लिखी गई है ब्लू पेन से लिख सकते हैं। यानी ये दिया है, सिद्ध करना है, उपपद, ये तीनों ब्लैक हेडिंग से बनाइएगा ताकि हेडिंग पता चलता रहे कि हेडिंग क्या है। तो ये बच्चे यदि बात करें हल में, हमारा सोल्यूशन में 3 हेडिंग बनता है। एक बनता है दिया है, दिया है यानी गिवन दैट अंग्रेजी में कहा जाता है, वही चीजें लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है। ये देखो खुद ही कहा ना LM पैरेलल CB, अभी तो मिटाया नहीं है, और कह रहा था कहा गया LN पैरेलल CD, तो हम तो वही ना लिखे हैं जो क्वेश्चन में दिया गया था। और ये सिद्ध करना या ज्ञात करना ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक, ये भी हमको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। सो रहे हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। नाम विशाल है, काम सीधा। कहा जा रहा है कौन काम कर क्या हुआ जब पापा से बात करो। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, यानी शांत रहो। और ये सिद्ध करना AM अपान AB बराबर AN अपान AD, ये सिद्ध करना, ये साफ शब्दों में क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध करना कहा गया है। अब हमारा मेन प्रोसेस यहाँ से प्रारंभ होता है, प्रूफ जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में उपपत्ति। यहाँ से हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो कुल मिलाकर हमें सिद्ध करना है AM अपान AB बराबर AN अपान AD। मुन्ना हमने एक थियरम पढ़ा हुआ है, BPT थियरम। अब अगर हमने नीचे वाली आकृति मिटा दिया, आवश्यकता पड़ेगी बना लेंगे। तो हमने देखा, बच्चे ध्यान से समझेगा, हमने देखा कि AM अपान AB यानी ये वाला इतना और ये वाला इतना, सॉरी ये वाला और ये पूरा, इसके अनुपात क्या करना है, निकालना है। तो पहले समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो समझो ABC में हमने देखा क्या कि LM पैरेलल CB, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखो खुद ही कहा रही है, यहाँ समझेगा त्रिभुज ABC में LM पैरेलल CB, ये हमने अपने से नहीं लिखा बल्कि ये क्वेश्चन में दिया है। यहाँ रीजन बताते जाना है, ठीक, ये हमको दिया है। तो मुन्ना समझो हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी इसका अनुपात जो होगा इसके और इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर। बुला इसको आकार अर्जुन तुम्हारे जो बगल बैठा है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, मैं लिख सकता हूँ MB अपान AB AM, अरे ये इतने और इतने का अनुपात, इतने इतने का अनुपात बराबर होता है ना। MB अपान AM बराबर या L था CL या LC CL अपान AL, यहाँ लिख देना। हम बोलिए BPT प्रमेय से। प्रमेय में एक बार फिर से कहूंगा, प्रमेय अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ज्योमेट्री है, इसमें लगाने वाले क्वेश्चन क्यों नहीं मिलेंगे। आकृति से देख करके जो परिभाषाएं हैं, जो थियरम है, उसी के आधार पर लिखेंगे। मैं बार बार पहले से ही बोल रहा हूं, अगर ज्योमेट्री अच्छे से सॉल्व करना है तब, और नहीं सॉल्व करना है तो मत याद करो। प्रमेय आपके जुबान पर होना चाहिए, छोटी छोटी जो परिभाषाएं बताएं वो होना पता होना चाहिए। ज्योमेट्री कोई 2 और 3 जोड़ देंगे 5 नहीं होगा, इसमें आकृति से ही लिखा जाता है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अर्जुन तुम्हारे बगल जो लड़का बैठा है इसको दिमाग नहीं काम करता, एक बार काम एक बार इसको बोले तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। इतनी बातें सबको कन्फर्म है कि नहीं। बीपीटी थ्योरम हम पढ़े हैं कि भैया अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, ये अनुपात इसका यानी इतने इतने का अनुपात जो होगा वो इतने और इतने के अनुपात के क्या होगा। तो देखो MB कितना अपान AM, ठीक, बराबर CL अपान AL, कौन नियम से, बीपीटी के थ्योरम से।
खेल से प्रमेय से। अब हमने एक दिमाग ये लगाया कि इसको लिखने से मतलब क्या हुआ। अब एक चीज है, बात नहीं, हमने देखा कि चलो एम सिद्ध करना, एम तो है नीचे ऊपर है, उसकी बात अलग रही, वो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन एम तो आया है लेकिन ए बी नहीं है। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि ए बी अगर हमको प्राप्त करना है, हमने देखा कि अगर मैं इतना जोड़ दूं ये भी हो जाएगा, लेकिन जोड़े तो जोड़े कैसे। तो समझा ध्यान से, हमने क्या काम किया बच्चे, एक इधर भी जोड़ दिया और एक इधर भी जोड़ दिया, क्योंकि समान चीज जोड़ते हैं। हमने कक्षा 9th में ही पढ़ा था यूक्लिड के ज्यामिति के परिचय में कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी क्या आता है। ये तो पहले से ही बराबर थे, इनमें बराबर चीज देखो एक ही जोड़ रहे हैं ना, इनका रिजल्ट भी आपस में क्या आएगा। इतनी बातें सबको कंफर्म है कि नहीं। ए बच्चे, इसके बटे एक माना जाता है, अल्लाह सा ले लो, ठीक। अच्छा एक गुणा कर दो, ए एम का गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा ए एम प्लस एम बी पूरे के अपान ए एम आ जाएगा, ठीक। उसके बाद समझो बच्चे, बराबर ए एल प्लस सी एल अपान ए एल। तो घबराओ मत, देखो इतना और इतना जोड़ दे तो इतना हो जाए, है ना। ये देखो इतना रेखा था ए एम और इतने में हमने यहाँ तक और जोड़ दिया एम बी, तो क्या हो गया ये पूरा यहाँ तक हो गया ना। इसका नाम क्या हो गया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपान ए। देखो इतना हमारा था ए एल और इतना था, ये भूल बस लिख दिया गया। चलिए इतना हमारा था ए एल, इतना था सी एल, तो जब इतने में हमने इतना जोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, क्या नाम हो गया, ए सी अपान। इतनी बातें सबको कंफर्म है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने देखा कि हमको सिद्ध करना है आ गया ए एम अपान ए बी, यानी ए एम को ऊपर रहना चाहिए और ए बी को, तो हमने क्या काम किया, दोनों पक्षों को पलट दिया, ठीक। इसको भी पलट दिया, इसको पलट दिया आसानी से, ये हमारा हो जाएगा ए एम अपान ए बी। अगर हम इसको पलट रहे हैं, इसको पलटना पड़ेगा ए एल अपान, इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। जब हमने समीकरण 1 से बीपीटी पे सॉरी हमने आकृति ऊपर वाले आकृति में जब हमने बीपीटी थ्योरम लगाया तो एक पक्ष तो मिल गया, अभी नीचे वाली आकृति बची है, दो त्रिभुज था ना हमारा। इतनी बातें सबको कंफर्म है बच्चे, बस कुछ नहीं किया। देखो ध्यान से, एक बार बीपीटी थ्योरम का प्रयोग करके ये इतना, इतने और इतने का अनुपात, इतने और इतने का अनुपात बराबर दिखा दिया। फिर यहाँ समझिएगा, वन, हाँ बोलिए कि +1 अपने से दोनों तरफ समान चीज जोड़ा है, ए बी प्राप्त करे खातिर। देखो ध्यान से, हम क्या प्राप्त करे कहा, ए बी हमारे पास रहा केवल एम बी, तो हम देखा कि अगर ए एम मिल जाए ए बी बन जाए, तो ए एम हमके जोड़े ही पड़े तब तक मिले। अब जोड़ी कैसे, तो हमने क्या काम किया कि समान चीज 1 इधर भी जोड़ दिया, 1 इधर, जो भी हमें जो भी करना होगा, अगर इधर कोई चीज करे तो इधर भी करना पड़ेगा। अगर चलो मैं इधर ए एम जोड़ देता, इधर भी ए एम जोड़ता, जब इधर भी ए एम जोड़ता तो हमारा कमोई नहीं बन पाता, है ना। इसलिए हमने दोनों तरफ समान चीज जोड़ा, 1, जब 1 जोड़ा तो हमारा काम आसानी से बन गया। अब आगे समझिएगा, दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग। त्रिभुज ए सी डी में, ए बच्चे बात ना करो। देखो यदि हम ए सी डी की बात करें, यहाँ ए सी डी और यहाँ कुल मिलाकर के हमारा एल है, यहाँ है एन। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, खुद हमको कहा गया है, कहाँ गए, ये देखो एल समांतर सी डी, एल समांतर, ये हमने अपने से नहीं लिखा बल्कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है।
अब समझो बच्चे ध्यान से, हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब है dn अपान an। ठीक, देखो dn अपान an बराबर cl अपान an। हमने फिर से वही दिमाग लगाया, जो प्रोसेस यहाँ हुआ है वही प्रोसेस वहाँ होगा। हमने देखा कि ऊपर हमको क्या लाना है an, नीचे का लाना है ad। तो हमने देखा पूरा चीज लाना है ad, ऊपर नीचे की बात नहीं, वो आ जाएगा। ad लाना है तो क्या काम करेंगे, जैसे इसमें समान चीज 1 जोड़े थे वैसे उसमें भी समान चीज 1 जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा 1 प्लस dn अपान an बराबर 1 प्लस cl अपान an। बच्चे खुशी इधर ध्यान दो, क्या कर रही हो यहाँ समझिएगा ध्यान से। 1 प्लस चेला सा लेकर तो गुणा कर दो, an के गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा an प्लस dn पूरे का अपान an। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा al प्लस cl और पूरे के अपान an। तो वापस से आ जाते हैं आकृति में बच्चे, तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, an और इतना dn, इतने चीज में हमने इतना चीज जोड़ा तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया ad अपान an बराबर। ठीक, और यहाँ बच्चे लिखना होगा, दिल लिख दीजिएगा ppt प्रमेय से। रीजन जरूर दिया करिए ज्योमेट्री में, मेन यही होता है, एग्जामिनर रीजन देखता है कि कहाँ से लिखा, नकल तो नहीं मारा है। तो चलिए आज समझिएगा ध्यान से, यहाँ al इतना चीज और cl इतना चीज, जब इतने में यहाँ से यहाँ इतना तक जोड़ूंगा क्या हो जाएगा ac, हो जाएगा ac अपान al। अब अगर हम बात करें बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, हमने देखा कि an ऊपर होना चाहिए ad नीचे, तो क्या करते हैं दोनों पक्षों को पलट देते हैं। तो समझिए ये हो जाएगा हमारा an अपान ad बराबर al अपान ac। इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 2। तो ये बच्चे समझेगा, समीकरण 1 और 2 पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देख रहे हैं कि दायां पक्ष क्या है बराबर है। तो समझिएगा ध्यान से, जो 9th वगैरह में अच्छे से पढ़ करके आए हैं, बताया तुम कई बार कि यदि किसी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष स्वतः बराबर होता है। तो दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष, चलिए इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं, बराबर होता है कि नहीं होता है। देखो बच्चे समझो ध्यान से, बच्चे बात ना करो। ये मान लेते हैं al की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, हमने मान लिया ये 5 रुपए है, कितना है 5। और यहाँ भी मान लेते हैं ये यहाँ भी यही चीज लिखा है, यहाँ पे 5 रुपए होगा। यही am अपान ab का मान कितना बा 5 रुपया, और यहाँ an अपान ad का मान कितना बा 5 रुपया। दोनों आपस बराबर हो, बराबर हो, ऐसे समझिए। कोई दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, देखो एक बात नहीं, एक चीज ये कॉमन है ना। चलो हमने मान लिया राम नाम का कोई व्यक्ति है। अच्छा, राम नाम से कुछ और याद आ गया क्या? राम नाम का कोई व्यक्ति है जिसके पास 5 रुपए है, समझो ध्यान से। अब इस राम के बराबर मोहन पैसा लिया है, तो ये बच्चे राम के बराबर मोहन पैसा लिया है, तो राम जो कि राम अगर 5 रुपए लिया है तो मोहन 10 रुपए लिया होगा, बराबर है तो वो भी तो 5 लिया होगा, यानी इसके पास भी कितना होगा। और इसी के बराबर एक व्यक्ति और पैसा लिया है जिसका नाम विजय है, वो भी 5, इसके बराबर तो कितना लिया रहेगा 5 ने लिया रहेगा। तो हमने देखा ये भी दोनों तो 5 लिए हैं, ये आपस में कहाँ है तो जानते रहिए, बार बार एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा। यानी समझिएगा, यदि किसी समीकरण में अगर कोई एक पक्ष बराबर है तो अगला पक्ष क्या होगा बराबर।
क्या हम लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो जब हमने ये बच्चे समीकरण 1 और 2 की तुलना किया तो हमने देखा का हमको मिला क्या कि भैया यदि दाया पक्ष बराबर तो बाया पक्ष बराबर, उसका बाया पक्ष है AM अपान AB, इसका अगर सॉरी इसका बाया पक्ष था AM अपान AB, इसका बाया पक्ष की बात करें तो है AD अपान AN, चला AN अपान, यही हमको सिद्ध करना था जो हमने आसानी से सिद्ध किया। तो यहाँ समझिएगा उतना कठिन भी नहीं है जितना कठिन आप समझ रहे हैं, और उतना सरल भी नहीं जो लिख रहे हैं, सब ध्यान दो जो लिखने वाले हैं, उतना सरल भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो यदि आपको यदि आपको परिभाषाएं और रूल वगैरह यदि और प्रमेय वगैरह यदि अच्छे से याद है तो ज्योमेट्री समझ में आने वाली है, अन्यथा सोचो कि ज्योमेट्री समझ में आ जाए तो ज्योमेट्री फिर बाउंस से करने वाली है। साथ ही साथ जो बच्चे 9th में पढ़कर सर्वांगसम वगैरह आए हैं उनके लिए ये कोई चीज नया चीज नहीं दिख रहा होगा, काहे कि वैसे ही सेम टू सेम चीज है, हल्का फुल्का चीज नहीं है। जो डायरेक्ट 10 में आए हैं वो घबराए नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ भाई उनकी अपेक्षा थोड़ा सा मेहनत कुछ 1-2 स्टेप आगे करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, कहीं वो मेहनत करके पिछले क्लास से आए हैं, और अगर यदि आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं उनकी अपेक्षा थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगा, कहीं पिछली चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए